सभी विद्यार्थियों नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। पेपर का टाइम है, पेपर भी डेट धीरे धीरे आगे आती जा रही है, आपका प्रेशर भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपको घबराहट हो रही है, थोड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है आपके चेहरे पर। उसका कारण पता क्या है? आपका रेगुलरली पढ़ाई न करना, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई न करना। ये बहुत सारे रीजन है जिस कारण आपने एक्स्ट्रा टाइम बहुत बेकार किया है यूट्यूब पे रील्स वगैरह देख के, इंस्टाग्राम वगैरह चला के, तो दोस्तों के साथ यारी दोस्ती करके, तो आपने एक्स्ट्रा टाइम बहुत अपना खर्च कर चुके हैं, जिस वजह से अब आपके पास टाइम रह गया कम, रिविजन करने को है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा था, तो उसका अलग से प्रेशर है। देखो लास्ट टाइम पे डर उस बच्चे को लगता है जिसका बर्तन पहले से खाली है, जिसका बर्तन पहले से खाली है, जिसका दिमाग पहले से खाली है, उस बच्चे को डर लगता है। जिस बच्चे ने रेगुलरली रूटीन वे में पढ़ाई करी है, उससे कोई भी घबराहट, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रेशर उसे परेशान नहीं करता है। तो अब जो बच्चे आपका पास्ट जैसा गया, आपने जैसी 12th क्लास निकाल दी, कोई बात नहीं, जो आपका लास्ट टाइम बचा हुआ है इसमें आप अपनी लाइफ पर 100% दे दो, अपना 100% दे दो। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप थोड़ा लगन से पढ़े होते तो 12th क्लास भी कोई बड़ी क्लास नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, जो हो चुका है उसे भूल जाओ, जो हो चुका है उसे भूल जाओ। अब जो बचा हुआ है आपके पास टाइम, पर्याप्त टाइम है, इसमें आप कोशिश ये करना हमें फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना है, रील्स वगैरह नहीं देखनी है, सोशल मीडिया से जितनी दूरी हो सके उतनी रहनी है, दोस्त यारी से थोड़ा दूर रह के रहना है, क्योंकि इस टाइम क्या करना है, आपको अपना 100% देना है। रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं लास्ट टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश बाद में करें, जो आपने पढ़ रखा उसी का रिवीजन बार बार रिवीजन करते रहें। एक्स्ट्रा तब उठाना जब आपके पास लगे कि हाँ पुराना वाला मेरे को अच्छे से हो चुका है, एक बार अच्छे से मैंने रिवीजन कर लिया, अब कुछ नया देख लेते हैं। उसी केस में आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा उठाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अब आपके पास वो टाइम आ गया जब आपको पुराना जो आपने पढ़ रखा पहले से उसी का रिवीजन करेंगे। समझ में आ गया? परेशान ना हो, डोंट पैनिक। आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम है, अच्छे से जाएगा। बस जो सीरीज में लेके आ रहा हूँ, जो क्लास में रेगुलरली लेके आ रहा हूँ, आप इससे क्या करेंगे, देखते रहेंगे। मैं इसलिए छोटे छोटे पार्ट में लेके आ रहा हूँ। आप जब भी अपना हार्ड कॉपी से आप अपनी क्या करें, स्टडी करें, रिवीजन करें, जब भी आपका माइंड फ्रेश करने के लिए मन करे तो आप इस वीडियो को देख लेना। आपको क्या माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, मैं हंसी मजाक के साथ पढ़ाता रहता हूँ। आपका माइंड फ्रेश होने के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई किसी तरीके का कोई भी परेशानी होगी, वो आपकी यहीं की यहीं क्लियर भी करा देंगे। तो या जिन बच्चों को अभी लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेरा कुछ नहीं हो पाया, रिएक्शंस परेशान करिए, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, मैं आपको इन्हीं अंतिम समय में बहुत कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिलीवर कर दूंगा। आपको क्या पेशेंस के साथ इन वीडियो को देखना है, पेशेंस के साथ आपने इस वीडियो को देख लिया, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके बीच क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक लेकर आ चुके हैं आपके बीच। नाम क्या है? हेलो एल्केन। मतलब आज हम लोग हेलो एल्केन को पढ़ेंगे जितना हो सकता है। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम है। जितना आप देख सकते हैं, जितना आप ले सकते हैं, उतना ही मैं आपको डिलीवर करेंगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाए इस हिसाब से एक छोटी सी वीडियो लेके आ रहा है। आप 15-20 मिनट की वीडियो होगी, आप देखेंगे, 15-20 मिनट में आपका माइंड फ्रेश भी होगा और आपको एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो हेलो एल्केन हम लोग पढ़ेंगे। हेलो एल्केन बोलते किसे हैं, कहते किसे हैं, ये पढ़ेंगे। फिर इसकी क्या क्या विधियाँ होती हैं, इसे कैसे कैसे बना सकते हैं वो जानेंगे। फिर ये किससे रासायनिक अभिक्रिया कर सकता, फिर हम लोग वो जानेंगे। फिर हम लोग इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण देखेंगे। इस तरीके से हेलो एल्केन मेरा पूरा समाप्त हो जाएगा। ये मैंने आपको फ्लो बता दिया इस चैप्टर का, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हेलो एल्केन, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है? हेलो एल्केन, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम बेकार नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ लेते हैं हेलो एल्केन कहते कैसे, पहले ये जान लेते हैं। चलिए आइए। अच्छा एक बात और याद रखना, विशेष करके जो बच्चे अभी भी जिन्हें लग रहा है, डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं है। अभी आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा, उस फॉर्मूले पे आप चलेंगे। ये 15-20 दिन जो है ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे। फॉर्मूला क्या, देख लो आप। फॉर्मूला है, यहाँ लिख देना मैं साइड में।
फॉर्मूला क्या है आप। सर ये क्या बात हो गई यार, कि हमें ही खुद करना होता, सब कुछ हमें ही करना होता तो हम वैसे ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ बेटा, आप फॉर्मूले में दो बताने वाला हूँ। एक तो वो कड़ी जो अच्छे नंबर अच्छे रिजल्ट की दिला सकता है, वो है आप खुद। आप खुद अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ाई करी होती तो आप आज अच्छी पोजीशन पर खड़े होते, और जब रिजल्ट आता उस दिन आपके चेहरे पर अलग ही खुशी होती, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता। कोई बात नहीं, जो हो चुका मैंने बोला पास्ट, जो हो चुका उसे भूल जाओ। अभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका विश्वास है कि हाँ हम कर सकते हैं। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। आप विश्वास मानिए, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। आप एक फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, आप खुद है अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छा रिजल्ट आने के लिए आप पहले खुद जिम्मेदार हैं, खुद आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और फॉर्मूला है, दूसरा भी फॉर्मूला क्या है आप। ये क्या बात हो गई सर, अभी आपने बोला पहला फॉर्मूला भी आप है, मतलब मेरे को ही मेहनत करनी है, दूसरा भी फॉर्मूला आप बता रहे आप ही करनी है ना। यहाँ आपका मतलब चेंज हो जाता, देखो क्या है, यहाँ आपका मतलब ए से एनालिसिस, ए फॉर एनालिसिस, ए फॉर अप्लाई, पी फॉर प्रैक्टिस। एनालिसिस अप्लाई प्रैक्टिस। आप क्या करेंगे, पहले किसी चीज जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एनालिसिस करें, देन अप्लाई करें, फिर प्रैक्टिस करें। एनालिसिस देन अप्लाई देन प्रैक्टिस। तो इस फॉर्मूले से आप पढ़ाई करेंगे, अंतिम समय में बहुत अच्छा स्कोर करके लेके जाएंगे। समझ में आया? इसीलिए मैंने बोला आपकी बहुत जरूरत है, आपकी बहुत जरूरत है अच्छे रिजल्ट लाने में। तो क्या है, एनालिसिस अप्लाई देन प्रैक्टिस। मतलब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो पहले उसे अच्छे से पढ़ लो, एनालिसिस कर लो, ये हुआ कैसे, कैसे हुआ है, क्यों हुआ, ये सारा एनालिसिस कर लो। आप किसी टॉपिक को जब पढ़ रहे हैं फिर उसे अप्लाई करके देखो, उसे लिख के देखो, फिर जब आपने लिख लिया अप्लाई कर लिया फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो 2 से 3 बार। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एकदम आपको 4 चांद लगा देगा आपके रिजल्ट में। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, अब आगे चलते हैं। हमारा क्या है, हेलो एल्केन पढ़ने जा रहे हैं। हेलो एल्केन कहते किसे हैं, हेलो एल्केन बोलते किसे हैं? आपको पता होगा जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इससे पहले मेरी ऑलरेडी 4 वीडियो हो चुके हैं जिसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या सभी फॉर्मूले बता चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले थे, जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको डिलीवर कर दिए 4 वीडियो के माध्यम से। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे उन वीडियो को। देखो हम लोग करते क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाकई में एक विशाल टॉपिक है, एक विशाल टॉपिक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इस विशाल चीज को छोटे छोटे पीस में करके पढ़ लेना है। समझ में आया? मतलब कोई एक बड़ी चीज है, अब मान लो कोई एक आप जाते हैं कहाँ रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आपने देखा होगा डोसा ऑर्डर करते हैं, डोसा आता है बड़ा सा, तो आप क्या पूरा एक बार में खाने की कोशिश करते हैं? नहीं ना, आप क्या करते हैं छोटा 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 करके, जब देखते हैं ना तो लगता है कि हाँ नहीं खा पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करते हो छोटे छोटे पीस कर करके पूरा खा जाते हो, पूरा समा जाते हो। समझ आते हो ना, डोसा पूरा पेट के अंदर जाता है तुम्हारे हैं। अगर एक ही बार में डिलीवर कर दिया जाता और एक ही बार तुमसे कह देते खा लो, नहीं खा पाते ना, बहुत बड़ा है तुम्हारा मुंह ही नहीं कितना खुलेगा ना। तो करना क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा है, जब बच्चा पढ़ता है रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं, फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, बच्चा डर जाता है। एक तो रिएक्शन नहीं याद हो रही, रिएक्शन के साथ साथ फॉर्मूले भी नहीं याद हो रहे। तो आपको मैंने क्या किया, मेरा एक सिस्टमेटिक तरीका था, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा, मेरे पे भरोसा रखो। मैंने इसीलिए पहले आपको फॉर्मूले डिलीवर कर दिए। अब हम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिएक्शंस जब पढ़ेंगे ना तो मैं फॉर्मूला नहीं बताने वाला, फॉर्मूला आपको पहले ही पता है क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने चारों वीडियो देख के आ चुके हैं। मैं ऐसी अपेक्षा कर रहा आपसे, अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले उन 4 वीडियो को देख के आइए। आप उन 4 वीडियो को अच्छे से देख के आए, उसके बाद आप इसे देखेंगे, आपको ये क्लास हलवा लगेगी, बिल्कुल आसान लगेगी। आसान तरीके से मैं डिलीवर करने वाला हूँ आपको रिएक्शंस। ठीक है, बस पूरा ध्यान आपका इधर रहना चाहिए। आप पूरा ध्यान उन 4 वीडियो को देख के आए और पूरा ध्यान आप इधर रखें। फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी रिएक्शन पेपर टाइम में भी, जब आपके ऊपर प्रेशर होगा पेपर का, पेपर हॉल में बैठोगे, आप भूल जाएंगे ना तो तुरंत मेरी रिएक्शन आएगी, मेरी बातें याद आएंगी, आप तुरंत उस रिएक्शन को पूरा कर लेते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे तो उसमें पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का पढ़ा था, क्या होता है RX। अब यहाँ वो हेल्प करेगी आपकी, वो चारों वीडियो आपको यहाँ हेल्प करेगी। हाँ, आपने पहले से फॉर्मूले याद रखे, अब आपको यहाँ पे फोकस करना है केवल ओनली ऑन रिएक्शन पे। आपको केवल रिएक्शन ही ध्यान में रखनी है, फॉर्मूले ऑलरेडी आपके दिमाग में पहले से फीड हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है,
पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, हेलो एल्केन की परिभाषा। क्या देखने वाले हैं, हेलो एल्केन कहते किसे हैं। तो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का स्थान हैलोजन के द्वारा ले लेने पर हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हमने क्या पढ़ा, हम ये कह रहे हैं एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का स्थान, यानी कि कोई एल्केन होगा उसका हाइड्रोजन परमाणु का स्थान हैलोजन द्वारा ले लेने पर हेलो एल्केन का निर्माण होता है। मतलब परिभाषा बहुत सिंपल है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। एग्जाम्पल अभी दिखाएंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगी। हमने क्या करना है, एल्केन लेना, एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा देना, एल्केन का एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह पे एक हैलोजन जुड़ जाएगा आगे। मैंने क्या बताया, एल्केन के एक हाइड्रोजन, एल्केन का एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह पे एक हैलोजन आके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। यही तो हम पढ़ रहे हैं। एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का स्थान, हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलेगा, हैलोजन के द्वारा ले लेने पर हैलोजन आके जुड़ जाएगा, किसका निर्माण होगा, हेलो एल्केन का निर्माण होगा, हेलो एल्केन बन गया। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, आर एक्स, आर एक्स, आर एक्स, इसका हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो गया, आर एक्स हो गया। समझ में आएगा। हेलो एल्केन की परिभाषा लिख लेंगे, पेपर में आएगा तो छोड़ नहीं आएंगे, याद हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या किया, हेलो एल्केन को लिखा इंग्लिश शब्द में, क्या लिखा, हेलो एल्केन को पूरा मैंने लिख दिया इंग्लिश में, HALOALKANE। अब जब मैंने हेलो एल्केन को पार्ट में डिवाइड किया तो 3 पार्ट में निकल के आया। हेलो एल्केन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, हेलो एल्केन को मैंने कितने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या हेलो, पहला क्या हेलो, दूसरा क्या एल्क और तीसरा क्या एन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्क एन, हेलो एल्क एन। यहाँ हेलो का मतलब क्या है, यहाँ हेलो का मतलब है हैलोजन से। हैलोजन परिवार हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है। हैलोजन, हेलो मतलब हैलोजन, हेलो मतलब हैलोजन, हैलोजन परिवार का कोई भी एक सदस्य, हैलोजन परिवार का कोई भी एक सदस्य, जैसे कि हैलोजन परिवार सर कौन से होते हैं, सर अगर हम 11वीं में अच्छे से पढ़े नहीं थे आप बता दो, कोई बात नहीं। हैलोजन परिवार कौन सा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हमारे हैलोजन परिवार है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे क्या है, हैलोजन परिवार का ये सदस्य हैं। समझ में आया। एल हमने बताया था आपको, जब फॉर्मूले हमने याद कराए थे तो मैंने आपको बताया भी था वहां पे, एल का शब्द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल का शब्द ओनली ऑन कार्बन के लिए यूज होता है। केमिस्ट्री में एल का शब्द ALK, एल का शब्द केवल कार्बन के लिए यूज होता है। समझ में आया। केमिस्ट्री में एल का शब्द केवल कार्बन के लिए यूज होता है। तो एल मतलब कार्बन, एल मतलब कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, एन सिंगल बॉन्ड, एन सिंगल बॉन्ड, मतलब ANE कहीं दिख जाए समझ जाना वहां सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है। मतलब सर अभी इमेज बन गई हमारे दिमाग में, हेलो एल्केन की इमेज बन गई, जहां हेलोजन कोई होगा, हेलोजन का कोई एक सदस्य होगा, हेलोजन का कोई एक सदस्य होगा, कार्बन होगा और सिंगल बॉन्ड होगा, वहां हेलो एल्केन बन जाएगा। सर ऐसा कुछ है सर, सही बताओ, हमने सही पहचाना। हाँ बेटा, जो तुम सोच रहे हो बस वही होने वाला है, जो तुमने बोला है ना बस वही होने वाला है। क्या हेलो एल्केन में क्या क्या दिखेगा तुम्हें, हेलो एल्केन में क्या क्या दिखेगा फिर बताना एक बार। हेलोजन का कोई एक परिवार सदस्य, हेलोजन का कोई एक सदस्य, कार्बन और सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। हेलो एल्केन, बस यही तो चाह रहे थे हम। अब तुमने बताया, खुल गई दिमाग की बत्तियां, ऐसे खुलेगी। अभी आगे चलने दो तो क्लास। अब देखो इधर, मतलब मैं हेलो एल्केन समझ में आ गई, थोड़ी सी इमेज बन गई सर हेलो एल्केन में होने वाला क्या है। क्या आने वाला है, एक हेलोजन का कोई सदस्य आएगा, कार्बन आएगा और सिंगल बॉन्ड आने वाला है, बस समझ गए सर। अब देखो आगे एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एल्केन ले लिया, एल्केन ले लिया, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड की, यानी कि यहाँ देखो कार्बन के सभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड है कार्बन की, इसे क्या बोलेंगे एल्केन, इसे क्या बोलेंगे देखो एल्केन। अच्छा मैंने जब इंपोर्टेंट वाली क्लास कराई थी फॉर्मूले वाली, तब मैंने उसमें स्पेशली आपको बताया था, स्पेशली आपको डिफरेंस, माइनर डिफरेंस बताए थे, छोटे छोटे डिफरेंस बताए थे आपको। जो बच्चे नहीं देख के आए देख के आए स्पेशली वीडियो, मैंने वहाँ छोटे छोटे जो माइनर थे डिफरेंस, जो बच्चों को नहीं पता चलते, वो मैंने स्पेशली बताए थे। ये जो हमारा लिखा हुआ है ना, आप जब बुक में देखेंगे तो CH4 क्या बोलेंगे, मेथेन। आप जब किताब खोलते तो उसमें मेथेन लिखा होगा, CH4 मतलब मेथेन, CH4 मतलब मेथेन, लेकिन यहाँ पे सर ने एल्केन लिख रखा है।
तो बेटा एल्केन ये इसकी जाति है, एल्केन इसकी जाति है, एल्केन इसकी जाति है, एल्केन इसकी जाति है, ठीक है। और मेथेन क्या है इसका, मेथेन, एल्केन, मेथेन इसका आईयूपीएसी नाम होगा, एक कार्बन है, ठीक है, मेथेन, मेथेन आईयूपीएसी नाम होगा, इसका नाम क्या हो गया, मेथेन, जाति एल्केन, जाति एल्केन, नाम मेथेन, समझ में आया। मतलब एल्केन लिया हमने, अभी आपको डेफिनेशन में क्या बताया था, फिर से याद करना है, एल्केन के एक हाइड्रोजन, एल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक हेलोजन जुड़ जाएगा आके, एक हेलोजन जुड़ जाएगा आके, जो हाइड्रोजन गया है ना, जहां से हाइड्रोजन गया वहीं आके हेलोजन जुड़ जाएगा, हेलोजन मतलब हेलोजन परिवार का कोई एक सदस्य आके जुड़ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, ये एल्केन, इसमें से इस H को बाहर निकाल दिया, देखो माइनस का मतलब बाहर निकलना है, ये H बाहर निकला, इसकी जगह पे ये हेलोजन आ रहा है, देखो हेलोजन को X से लिखते हैं, मतलब प्लस का निशान मतलब यहाँ जुड़ जाएगा आके, मतलब इस ये बाहर निकलेगा H और यहाँ पे हेलोजन जुड़ जाएगा, देखो यहाँ से H गायब होगा और इसके जगह पे क्या जुड़ जाएगा H, यहाँ पे क्या जुड़ गया X, तो ये हमारा क्या बन गया, हेलो एल्केन, क्या बन गया, हेलो एल्केन। अब देखो परिभाषा अभी हमने यहाँ देखा था, क्या देखा था, क्या देखा था, कोई एक हेलोजन परिवार का सदस्य होना चाहिए, तो देखो हेलोजन का है, हेलोजन है, दूसरा क्या है, कार्बन होना चाहिए, कार्बन है, और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा, क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। चले आइए देखते हैं, आप इससे देख लो एक बार, फिर इसके बाद हम लोग विधियां सीखते हैं, हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं, विरचन निर्माण अभी हम लोग सीखने वाले, एक बार आप इसे देख लो। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हेलो एल्केन कहते किसे हैं, हेलो एल्केन कहते किसे हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या है, और ये कैसा था, एग्जाम्पल के एक तरीके से हमने देख लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले, हेलो एल्केन बनता कैसे है, हेलो एल्केन का निर्माण हम सीखने जा रहे हैं, तो हेलो एल्केन का निर्माण या विरचन बोल लो, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी यही रहने वाली है, चलिए देखें क्या है हमारी, हेलो एल्केन का निर्माण या विरचन। पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है, निर्माण लिखा मिल जाए या विरचन लिखा मिल जाए, विरचन, ठीक है, निर्माण या विरचन बात एक ही है, ठीक है। तो हेलो एल्केन को हम लोग बनाना सीख रहे हैं, हेलो एल्केन बनता कैसे है, हेलो एल्केन बनता कैसे है, ठीक है। इसकी कुछ विधियां हैं, मैं एक एक करके आपको डिलीवर कर रहा, अच्छे से देखेंगे, समझते हुए चलेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो पहली हमारी हेडिंग क्या है, एल्केन द्वारा, पहली हेडिंग हमारी क्या है, एल्केन द्वारा, क्या है हमारी हेडिंग, एल्केन द्वारा। हम लोग क्या बनाने वाले हैं एल्केन द्वारा, हम लोग क्या बनाने वाले हैं एल्केन द्वारा, हम लोग एल्केन द्वारा हेलो एल्केन बनाने वाले हैं, एल्केन द्वारा हेलो एल्केन बनाने वाले हैं। सर अभी आप एग्जाम्पल के तरीके से समझा था, हाँ बिल्कुल बात सही है, समझा था, बहुत अच्छी बात है, आपको याद है, इससे अच्छी क्या हो सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एल्केन को लेंगे, एक एल्केन को लेंगे और हेलो एल्केन बनाएंगे, ठीक है। पहली विधि में हम यही करना है, तो पहली विधि हम लोग सीखने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रख के सीखेंगे, आपको दिमाग में उतार देंगे तुरंत। आप देखो इसमें करना क्या है, आपको पता है जब कोई वैज्ञानिक कोई रिएक्शंस करता है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो किताब पे लिखी हुई रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। भैया हमने क्या किया, रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको ये लगता है सर हम नहीं याद कर पा रहे हैं, सर फॉर्मूले नहीं याद कर पा रहे। आप ये सोचो जब एक वैज्ञानिक, किसी वैज्ञानिक ने एक रिएक्शन को किया होगा, मान लो किसी वैज्ञानिक ने एल्केन द्वारा हेलो एल्केन बनाया होगा, तो आप क्या समझ रहे हो, उसके दिमाग में पहले से ही था कि एल्केन लिया, इसकी अभी के लिए ऐसे करेंगे और हेलो एल्केन बन जाएगा, ऐसा था क्या, नहीं बेटा, यही तो आप गलत है। एल्केन द्वारा हेलो एल्केन बनाने के लिए भी साइंटिस्ट ने पता नहीं कितना टाइम दिया होगा, 1 साल 2 साल, ऐसी ऐसी कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक ही रिएक्शंस को कराने में अपना पूरा जीवन निकाल दिया, और हम वैज्ञानिक को याद नहीं करते हैं। आजकल जितने हीरो हीरोइन हैं सबका नाम पता होगा, किसी एक वैज्ञानिक का नाम नहीं पता होगा, क्योंकि वैज्ञानिक लोगों ने हमारे लिए कितना सब कुछ किया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो वैज्ञानिक लोग जब इतनी मेहनत करके जा चुके हैं, हम लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, तो हम लोग थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा जिंदगी लगा दी एक पूरी रिएक्शंस करने में। हम क्या सोचते हैं, 2 मिनट पढ़ते हैं, रिएक्शंस याद नहीं हो रही, बस हम रोने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसी है। भाई उसने तो अपनी पूरी जिंदगी दे दी वैज्ञानिक ने, और तुम उसे 5 मिनट नहीं दे रहे, 10 मिनट नहीं दे रहे, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें तो बस पढ़ा लिखा हुआ समझना है और याद करना है। तो बोर बना रहा है, ऐसा लग रहा है तुम नहीं बनाओगे, तुमसे बन ही नहीं रही है, जबकि बनानी नहीं है। उस वैज्ञानिक से पूछो जो एक रिएक्शन को बनाने से पहले कितनी बार रिएक्शंस कराई होगी,
और उसके बाद उससे रिजल्ट मिला नहीं मिला, है ना, हम लोग वो मेहनत नहीं देखते हैं। बस वैज्ञानिक ने दे दिया, रिएक्शंस करा दी, अब हमने यही नहीं, बस हमें बस इतना क्लियर है कि वैज्ञानिकों का कोई जैसे बस रिएक्शन बना दिए। अरे पहले उसकी मेहनत तो देखो, उसके पीछे कितनी मेहनत उसने की होगी। अब आपको इसी के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जब किसी वैज्ञानिक ने इस रिएक्शन को कराया होगा, एल्केन द्वारा बनाया होगा हेलो एल्केन को, अब देखो इधर हर चीज का इफेक्ट पड़ता है भाई। कमरे का टेम्परेचर कैसा है, कमरे में लाइट वगैरह कैसी है, एटमॉस्फेयर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है रिएक्शंस पे। हर रिएक्शंस के लिए बहुत कुछ जरूरी है, सब चीजें, टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ जरूरी है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एल्केन द्वारा, अब जब किसी वैज्ञानिक ने एल्केन द्वारा हेलो एल्केन बनाया होगा तो उसने क्या किया, एक एल्केन ले लिया, हम भी एक एल्केन ले रहे हैं, CH4 ले लिया, एल्केन ले लिया, इसकी अभिक्रिया हेलोजन द्वारा करा दो, मतलब सबसे फेमस हमें पता है क्लोरीन होता है, ले लिया, एक हेलोजन ले लिया, एल्केन ले लिया। अभी एग्जांपल में यही तो पढ़ा था, एल्केन पढ़ा और हेलोजन पढ़ा, तो हमने ले लिया, एक एल्केन ले लिया, एक हेलोजन। अब देखो सर, इसे अगर कराएंगे, अब देखो जब ये रिएक्शंस कराई हमने, अब इस रिएक्शंस को हम 3 जगह पर करा रहे हैं, आपसे प्रैक्टिकल करा रहे हैं। इसी रिएक्शंस को अब हम क्या कर रहे हैं, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ करा रहे हैं, मतलब क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। होगा क्या, हम अंधेरे कमरे में करा रहे हैं, मतलब एक ऐसे कमरे में जो जहां पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, यानी कि जहां रोशनी नहीं है। अब देखो क्या होगा, मतलब हम क्या, ये रिएक्शन क्या कर रहे हैं, 3 केस आपके सामने लेके आ रहे हैं। पहला केस क्या है, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, किसमें, अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे में। आप जानते हैं क्या, एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन से करेंगे अंधेरे कमरे में, तो पता रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी बेटा। अब आप खुद सोच के देखो, एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन से कराई होगी, एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन से कराई, क्लोरीन से कराई, किसमें, अंधेरे कमरे में, क्या हुआ रिजल्ट, नो रिएक्शन। मतलब जिस वैज्ञानिक ने कराया होगा अंधेरे में ये रिएक्शन कराई होगी, उसने देखा कुछ बना ही नहीं, कोई उत्पाद ही नहीं बना, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना। हार मान जाता तुम्हारी तरह होता तो तुमसे अभी 2 मिनट अगर कोई रिएक्शन नहीं याद हो रही है, कोई टॉपिक नहीं याद हो रहा, नहीं समझ आ रहा, तुम कॉपी बंद कर देते हो, रोने लगते, लेट जाते हो, सो जाते हो, तुम ब्लेम करने लगते हो। उस वैज्ञानिक से पूछो, उसने देखा यार ये रिएक्शन इससे कराई, अंधेरे कमरे में करा, तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तुम होते इस जगह पे, तुम कहते यार हो सकता फालतू की चीजें छोड़ो, से आगे बढ़ते हैं और कुछ करा लेते हैं, किसी और की रिएक्शन किसी और के साथ करा ले, कुछ और बना लेते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक ने हार नहीं मानी, इसके बाद में वो लगा रहा अंधेरे कमरे को, उसने देखा कि अंधेरे कमरे में ये रिएक्शन नहीं काम आ रही है, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तुरंत हटा दिया उसने। अब क्या लेके आ गया, अब रोशनी लेके आएंगे। अब समझना, जब हमने एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई अंधेरे कमरे में, तो कोई रिएक्शन नहीं थी। अब हम क्या कराने वाले, हम डायरेक्ट सनलाइट में कराने वाले, इसमें डायरेक्ट सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में करा रहे हैं। अब देखो सर, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे, अंधेरे कमरे में कराई थी, अंधेरे कमरे में कराई थी, नो रिएक्शन, अंधेरे कमरे में कराई थी, नो रिएक्शन। लेकिन अब डायरेक्ट सनलाइट में करा रहे, किसमें, डायरेक्ट सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में करा रहे, तब क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट में, मतलब डायरेक्ट सनलाइट का मतलब समझ रहे, सीधे सूर्य के प्रकाश में, मतलब सीधे सूर्य के प्रकाश में, मतलब जहां सीधे सूर्य का प्रकाश आ रहा है वहां भी ये रिएक्शन करा रहे हैं, जहां सीधे सूर्य का प्रकाश आ रहा है वहां भी ये रिएक्शन करा रहे हैं, क्या, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। अब क्या होगा पता है, नहीं पता, चलो देखो क्या होगा। हम जानते हैं 9th क्लास से पढ़ के आते हैं, एक जोड़ी बहुत फेमस है, एक जोड़ी सबसे ज्यादा फेमस है कि जहां H मिलेगा जहां Cl दिखेगा, यहाँ H जहां Cl दिखेगा HCl बना देगा, क्या बना देगा, HCl बना देगा। यहाँ H देखा, ये Cl दिखा, इन दोनों की जोड़ी इतनी बेस्ट है, इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी है, जहां कहीं तुरंत देखते तुरंत मिल जाते हैं, दोस्ती बना लेते हैं। तो H और Cl जैसे आपस में दिखे, इन्होंने क्या बना दिया, HCl बना दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से H चला गया, यहाँ से Cl चला गया, बचा क्या, कार्बन अकेले बचा। अब जब हमने जब ये रिएक्शन कराई डायरेक्ट सनलाइट में,
डायरेक्ट सनलाइट में कराई, क्या बना, HCl बना और C बना। लेकिन यहाँ पे HCl टिकता नहीं है, HCl क्या फ्यूम्स बन के उड़ जाता है, फ्यूम्स बन के उड़ जाता है, HCl धुआं बन के उड़ जाता है। अब जब धुआं बन के उड़ता है इसके साथ कार्बन भी चला जाता है, कार्बन की छोटी छोटी पीस, ये आप जो काले डॉट देख रहे हैं ना ये कार्बन है। मतलब जब हमने एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई, कब, डायरेक्ट सनलाइट में। भाई अंधेरे कमरे में कराई थी, नो रिएक्शन, अंधेरे कमरे में कराई थी, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिली थी, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन जब हमने डायरेक्ट सनलाइट में कराई, डायरेक्ट सनलाइट में कराई तो हमें क्या मिला, HCl मिला और कार्बन मिला। लेकिन ये HCl क्या करता है, फ्यूम्स बन के, धुआं बन के उड़ जाता है। साथ में ये कार्बन देख रहे हैं ना आप, ये छोटे छोटे काले से, ये कार्बन है, ये क्या होता है, उड़ जाता है। समझ में आया। हमें बना, हम सीख क्या रहे थे, जबकि हम तो सीख तो हेलो एल्केन रहे थे। अंधेरे कमरे में कराई, नो रिएक्शन, डायरेक्ट सनलाइट में करा रहे, तब HCl बनना, हेलो एल्केन बन ही नहीं रहा। अब साइंटिस्ट ने किया होगा एक बार अंधेरे कमरे में फेल, एक बार अंधेरे कमरे में किया बेचारा फेल, डायरेक्ट सनलाइट में किया तो फेल। अब उसके दिमाग में घंटी बजी होगी, यार अंधेरे कमरे में करा के देख ली, सनलाइट में भी करा के देख ली, अब किस में कराए। अब बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, वो तो मैं तो डायरेक्ट बता रहा आपको। अब देखो इसमें समझ में आ गया कि देखो हर चीज के पीछे लॉजिक जरूरी है समझना। अब हम कराएंगे डिफ्यूज सनलाइट में, इसमें डिफ्यूज, अब देखो क्या होने वाला है। हमने एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराया, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराया, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे, कब, डिफ्यूज सनलाइट में। पहले हमने कब कराई थी, अंधेरे कमरे में, क्या हुआ था, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिली थी, नो रिएक्शन, ठीक। फिर हमने इसी की अभिक्रिया, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई थी, कब, डायरेक्ट सनलाइट की उपस्थिति में, डायरेक्ट सनलाइट, सीधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या देखने को मिला, HCl बना, फ्यूम्स बढ़ के उड़ गया था, HCl कार्बन के साथ फ्यूम्स बन के उड़ गया था, HCl फ्यूम्स बढ़ के उड़ गया था। अब हम क्या करा रहे हैं, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे, कब, डिफ्यूज सनलाइट में। अब सर ये डिफ्यूज सनलाइट क्या होता है, डिफ्यूज सनलाइट क्या होता है समझो। अभी क्या सूर्य का प्रकाश सीधे आ रहा था, जहां हम रिएक्शन करा रहे थे वहां सूर्य का प्रकाश सीधे आ रहा था, तो डायरेक्ट सनलाइट था, डायरेक्ट सनलाइट था। यहाँ सनलाइट तो आ रही है, यहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, डिफ्यूज मतलब कुछ कम होके, डिफ्यूज मतलब कुछ कम होके सूर्य का प्रकाश आ रहा है। मतलब हमें सूर्य का प्रकाश, ये रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं आना चाहिए, हम उसके बीच में कुछ लगा देंगे, शीशा लगा देंगे, खिड़की लगा देंगे, कुछ लगा देंगे जिससे सूर्य का प्रकाश थोड़ा हल्का हो जाए। डिफ्यूज सनलाइट मतलब थोड़ा हल्का हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, समझ में आया। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे हैं डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में। डिफ्यूज सनलाइट समझ में आ गया, सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं, मतलब माध्यम, बीच में कोई ऐसा माध्यम लगा देंगे जिससे सूर्य का प्रकाश थोड़ा हल्का हो जाए, डिफ्यूज सनलाइट हो जाए, समझ में आया। जब हम ये रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, अब समझेगा। यहां से एक H बाहर निकलेगा, यहां से एक H बाहर निकला, सुनना इधर, यहां से एक H बाहर निकलेगा, यहां से मैंने क्या बताया, एक H बाहर निकलेगा, यहां से एक क्लोरीन बाहर निकलेगा। अभी हमने तुम्हें बता रखा, एक दोस्ती सबसे ज्यादा फेमस है, यहां से एक H, यहां से एक Cl निकला, क्या बना दिया, तुरंत HCl बना दिया, लिख दो इधर, HCl बन गया। अब देखो सर, यहाँ 4 H थे, कितने H थे, हाइड्रोजन कितने, 4, एक चला गया, बचे कितने, 3, तो यहाँ तुरंत लिख दो CH3। क्या, यहाँ हाइड्रोजन 4 थे, एक चला गया, 4 हाइड्रोजन, एक चला गया, बचे कितने, 3, CH3 लिख दिया। यहाँ क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, एक क्लोरीन चला गया H के साथ, एक क्लोरीन चला गया H के साथ, एक क्लोरीन बचा ना, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे ले जाए, चला जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे जाके जुड़ जाएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन गया उसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो, क्या है, यहाँ पे लगा दो, जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया, ये हमारा R है, ये X है, ये RX क्या बना, हेलो एल्केन बन गया। क्या बना हमारा, हेलो एल्केन। देखो इसे, ये हमारा R रहा, ये हमारा X रहा, क्या बना, हेलो एल्केन बना, हेलो एल्केन। अगर आपको नाम लिखना है इसका, अगर आपको इसका नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरो एल्केन, ठीक है। आप इसका नाम लिख लेंगे,
लिख लेंगे ना CH3Cl। नहीं, जो बच्चे नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, नॉमेनक्लेचर वाली क्लास लेके आएंगे, उसमें आप सीख लेंगे। अलग से हम लेके आने वाले हैं, पहले ये रिएक्शंस आपकी कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद नॉमेनक्लेचर की क्लास लेके आएंगे। उसमें आपके सारे IUPAC नाम, सामान्य नाम जो भी हैं, जैसा भी नाम से आपको डाउट आ रहा है वो सारे डाउट क्लियर करा देंगे। आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई? मतलब जब एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे, एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे थे, अंधेरी कमरे में कराई तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिली, डायरेक्ट सनलाइट में कराई तो HCl बना लेकिन वो फ्यूम्स बन के उड़ गया। लेकिन हम बना क्या रहे थे, हमें तो हेलो एल्कीन बनाना था। क्या बनाना था? हेलो एल्कीन बनाना था। हेलो एल्कीन बनाने के लिए हमें कौन सी लाइट चाहिए? डिफ्यूज सनलाइट चाहिए। डिफ्यूज सनलाइट मतलब जो सूर्य का प्रकाश जहाँ सीधा ना आए, सीधा सूर्य का प्रकाश ना आए, बीच में कोई हमें माध्यम लगा देना है, शीशा हो गया, खिड़की हो गई, कुछ ऐसा लगा देना जिससे सूर्य का प्रकाश थोड़ा हल्का हो जाए। डिफ्यूज सनलाइट में करेंगे क्या बनेगा? RX बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे एक अच्छी बात क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होती है? दो टेंशन नहीं होती है। एक तो रिएक्शन बैलेंस करने की टेंशन नहीं है, पेपर में आप रिएक्शन लिख आएंगे, बैलेंस नहीं करेंगे कोई बात नहीं है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस करना कोई जरूरी नहीं होता, कोई कंपलसरी नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने अगर मेन प्रोडक्ट लिख दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने मेन प्रोडक्ट लिख दिया है, उसके साथ और क्या प्रोडक्ट बनना है अगर आपने नहीं लिखा है तो वहां आपके नंबर नहीं कटेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दो टेंशन कम होती हैं, एक तो बैलेंस करने की टेंशन खत्म, और क्या क्या उत्पाद बनना है। आप बस मेन उत्पाद लिखे हैं, मेन प्रोडक्ट लिखे हैं, बाकी आपकी रिएक्शन सही मानी जाएगी। अगर जैसे आप यहाँ पे HCl नहीं लिखते, जैसे आप यहाँ पे HCl नहीं लिखते, केवल हेलो एल्केन, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट है हेलो एल्केन, अगर आप ये बना देते तभी ये रिएक्शन सही मानी जाती। समझ में आया? दो टेंशन खत्म, बैलेंस करने की टेंशन खत्म और सारे कंपाउंड की टेंशन खत्म। क्या क्या बनना है, क्या प्रोडक्ट बनना, सारे उत्पाद बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आ रहा है, आपको दिख रहा है सामने से बनते हो, आप लिखे ना, अच्छी बात है। लेकिन नहीं आ रहा है, पेपर एग्जाम में टाइम में कम है तो छोड़ आना, आप केवल मेन प्रोडक्ट लिखे आना बस। और दूसरी बात, जब आप लिख देंगे, अभी हमारी याद हो गई, अब हमें ये हमने क्या बना लिया? हेलो एल्केन बना लिया। किसके द्वारा? एल्केन के द्वारा। एल्केन के द्वारा हमने हेलो एल्केन बना लिया, एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन बना ली। ये हमारी पहली विधि हो गई हेलो एल्केन बनाने की, पहली विधि हो गई हेलो एल्केन बनाने की। अब आपको पेपर में इतनी रिएक्शन नहीं लिख के आनी है, पेपर में रिएक्शन के साथ साथ इतना तो आपने रिएक्शन लिख दी, ये रिएक्शन के साथ आपको एक चीज और लिख के आनी है, जिसे अपनी भाषा में और लिख के आना है। ठीक है, इसे अपनी भाषा में लिख के आएंगे। अपनी भाषा में क्या? आपने जो रिएक्शन में किया बस वही लिखेंगे। देखो मैं एक लिख के बता देना, फिर आगे आने वाली जितनी है वो आप खुद से लिखेंगे। मैं आपको एक तरीका बता देना लिखी कैसे जाती है, फिर आप खुद लिखेंगे इसे कैसे। जब हम जरूर लगा देंगे, हम मतलब आप ही कर रहे हैं, टीचर को बता दो कि हम ही कर रहे हैं, हमने ये रिएक्शन करी है। जब हम डिफ्यूज सनलाइट का मतलब समझ में आ रहा है? सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं है, बीच में कोई माध्यम लगाना, शीशा, खिड़की, कुछ भी। जब हम डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में मतलब डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में एल्कीन की अभिक्रिया, ये एल्कीन है, एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन से कराते हैं। ये क्या हेलोजन ही तो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन से कराते हैं। एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन से कराते हैं किसकी उपस्थिति में? डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में। क्या बनता है? हेलो एल्केन बनता है। क्या है लिखने में? बस इतना ही लिख के आना है आपको, इतनी सरल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में। कोई कठिन किताब के कोई वर्ड नहीं उठाने हैं, कहीं से किसी टीचर की नकल नहीं करनी, आप अपनी भाषा को लिख के आएंगे वहां रिएक्शन। उसके बाद 2 से 3 लाइन में अपनी भाषा में वो रिएक्शन पूरी लिखेंगे जो आपने किया है। हो गई ना? विधि बहुत अच्छी सही है, मेरे को पता है बहुत धीमे धीमे चल रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ लास्ट टाइम में आपको इतना आपके पास टाइम नहीं है कि इसी वीडियो को आप दोबारा से रिवीजन करने के लिए ओपन करें। एक बार देख ले, पेपर एग्जाम हॉल तक भी आपके दिमाग में बनी रहेगी। समझ में आ गया? बहुत धीमे धीमे चल रहा, क्योंकि मेरा काम है आपको डिलीवर करना, लेकिन ऐसा डिलीवर नहीं करना मान लो पूरी रिएक्शंस आपको दे दी, आपके दिमाग में गया कुछ नहीं, ऐसा ना। उससे बढ़िया मैं आपको 4 रिएक्शन पढ़ाऊँ, लेकिन जो 4 रिएक्शन पढ़ाऊँ वो आपके दिमाग में चल जाए, अच्छे से आप पढ़ पाए। ये हमारी क्या हो गई? हेलो एल्केन की पहली विधि हो गई, हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि हो गई है। जिन बच्चों ने नहीं, इससे पहले जो 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं वो नहीं देखी हैं, वो पहले देख के आए, क्योंकि अब हम जैसे जैसे रिएक्शंस आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे फॉर्मूले आते जाएंगे, कठिनाइयाँ बढ़ती जाएंगी। अगर आपको फॉर्मूले पहले से याद हैं तो आपको ये रिएक्शंस बहुत आसान लगेंगे, नहीं तो आप फिर ब्लेम करते रहेंगे अपने आप को, केमिस्ट्री को,
कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मेरे कहे अनुसार चलें, लास्ट टाइम है, अंतिम समय आपका रिजल्ट अच्छा लाने की गारंटी ले रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थोड़ा इसका रिवीजन आप कर लेंगे, कल हम लोग लेके आएंगे, कल हम लोग निर्माण करने की सभी विधियां पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, ऑल द बेस्ट।